का ख्याल रखना। अनिकेत के मामा जी, ये सारी साजिश उन्हीं की हुई है। मैं वकील साहब के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। अच्छी बात यह है कि पुलिस वालों ने विलास को सरकारी गवाह बना लिया है, इसलिए थोड़ी सी उम्मीद है कि विलास को जमानत मिल जाए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए वकील साहब। भैया क्या सोच रहे हैं भैया? भैया जो हुआ उसे भूल जाइए, और आज आपकी शादी का दिन है। भाभी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कितने परेशान हैं। शादी की जल्दबाजी तुम लोगों को थी, नहीं तो ऐसे माहौल में शादी का क्या मतलब, जहाँ कोई बड़े भी नहीं है आशीर्वाद देने के लिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवर जी? आज के दिन तो ऐसी बातें मत करिए। और हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आप जाइए, श्वेता अकेली बैठी हुई होगी। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। भाभी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, और वो जहां है ना उसे वहीं रहने दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? नई नई दुल्हन ने इस घर में कदम रखा है और आप यूं बेरुखी की बातें कर रहे हैं। भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। आप लोग शादी की खुशियां मनाना चाहते हैं, जबकि इस शादी ने कोई जिंदगी आबाद नहीं की है, बल्कि कई जिंदगियों को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। देख, हम 1 साल पहले मिले थे और वो भी गलती से, और उस जरा सी मुलाकात को तुमने अपने दिल में बसा लिया। ये पागलपन है, सिर्फ पागलपन। हाँ ये पागलपन, और अब तुम्हारी याद ही मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता काम्या, ये शादी मुझे करनी जरूर पड़ी है, लेकिन जहां रिश्ता दिल से नहीं जुड़े उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। और मेरे दिल में तुम हो, सिर्फ तुम। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ताकि हम तुम्हारा बयान शांति से रिकॉर्ड कर सकें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सारी सच्चाई खुल चुकी है, लेकिन हम तुम्हारी जुबान से सच्चाई सुनना चाहते हैं, और फिर तुम्हारा बयान भी लिखना जरूरी है।
मैंने तो कुछ किया ही नहीं जी। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे जी? मैंने कुछ नहीं किया। विलास के सामने आपकी मुलाकात इसलिए कराई गई ताकि सारी सच्चाई सबके सामने आ सके। और ये बात आपको समझ में भी आ जाए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं कुछ बात नहीं चाहिए। तुम्हारे पति कुंज बिहारी ने अपना बयान ऑलरेडी दे दिया है। उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। और उसका ये कहना है कि उससे ये सारे गुनाह तुमने करवाए। हाँ? तुमने पैसों के लालच में आकर उसे उकसाया, मजबूर किया कि वो ये सारे गुनाह करे। कैसी पत्नी हो तुम? कैसी पत्नी हो तुम? चंद पैसों के लालच में आकर अपने ही पति को गलत रास्ते पे ढकेल दिया। छी है तुम पर। देखिए, इस केस की असली गुनहगार तो आप हैं। कुंज बिहारी तो फिर भी बच सकता है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बच सकती। झूठ बोलता है जी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करूंगी? और कुंज बिहारी का ये कहना भी है कि अर्चना को खत्म करने का फैसला भी तुम्हारा था, इसलिए तुमने उसे धक्का देकर टेरेस से मार डाला। इसलिए असली कातिल तो तुम हुई। नहीं जी नहीं, इस सब के पीछे तो ना जिम का याद था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पीछे सारी साजिश इन्होंने की थी। हाँ। आप कह रही हैं कि सारी साजिश कुंज बिहारी की थी, लेकिन कुंज बिहारी सब कुछ आपके सर पे ही डाल रहा है। एक मिनट सुनो, मुझे पहले से लग रहा है कि कुंज बिहारी झूठ बोल रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए इस बेचारी को फंसा रहा है। अब जब गुनाह कुंज बिहारी ने किया है तो उसकी सजा कुमुद को क्यों मिले? मुझे लगता है कि हमें इसका बयान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद तो सच्चाई को सामने लाना है। इसका बयान नोट करो। बताइए, सच्चाई क्या है? कुंज बिहारी का पूरा प्लान क्या है? डरो मत कुमुद, सब कुछ सच सच बता दो। हम कोशिश करें कि कानून तुम्हारे साथ रियायत बने। जब जुर्म कुंज बिहारी ने किया है तो तुम क्यों उसके लिए सारी जिंदगी जेल में सड़ना चाहती हो? मैं क्यों जेल जाऊं? मैं सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी मैं। हेलो, कुमुद जी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ जी, लेकिन आप कौन बोल रहे? मैं कौन बोल रहा हूं इस बात को जाने दीजिए, और सिर्फ इतना याद रखिए कि यह फोन आपके फायदे के लिए आया। मैंने सुना है कि आपको रुपयों से बहुत प्यार है। भगवान झूठ ना बुलवावे जी, रुपयों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये रुपया आएगा कहाँ से? मेरा काम करके। पहले ये बताओ कि रुपया कितना मिलेगा? बहुत, इतना कि तुम गिन भी नहीं पाओ। सच बोल रहे ना?
सपना तो नहीं दिखा रहे? अगर मेरा काम नहीं किया तब तो ये सही में सपना ही रह जाएगा। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। मैं जानता था कि आप मान जाएंगी, बहुत समझदार हैं आप। जी मेरे वो भी यही कहते हैं। तो अपने बीच सौदा पक्का? हाँ जी, भगवान झूठ ना बुलावे, पक्का। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये बात किसी और को बताने का अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अरे अर्चना बहू, वो अनिकेत बेटा ऊपर क्यों जा रहा था? ऊपर छत पे? अरे हाँ, छत पे बहुत गुस्से में था। क्या जरूरत थी उसे नाराज करने की? अब ऐसे में कुछ कर लिया तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। तो जा मना के ला उसे, जा जल्दी। अनिकेत, अनिकेत, कहाँ हो तुम? अनिकेत, अनिकेत। दीदी, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? आज के दिन तो चारों तरफ धूमधाम चहल पहल होनी चाहिए ना। श्वेता, कभी कभी ऐसा होता है एक छोटा सा गम बहुत बड़ी खुशी पर हावी हो जाता है।
देवर जी की शादी हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि सारी खुशी धरी रह गई। मामा जी की गिरफ्तारी ने सबकी खुशी को ग्रहण लगा दिया और जो मेहमान आने थे वो भी नहीं आए। अब तो सचमुच घर सूना सूना सा लग रहा है। अभिनव कहाँ है? वो हॉल में ही बैठे हुए हैं और देवर जी भी बहुत दुखी हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि ऐसी शादी का मतलब ही क्या है जहां बड़े आशीर्वाद देने के लिए मौजूद ही ना हो। वो बहुत दुखी है इस वक्त। और श्वेता, मैं तुमसे यही कहने के लिए आई हूं कि देवर जी इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत उदास है और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनकी उदासी को कैसे दूर करना है, उन्हें कैसे समझाना है, कैसे संभालना है। ठीक है? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। लेकिन एक बात बताइए, माँ जी तो शादी में इसलिए शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो वकील से मिलने गई थी। मामा जी की बेल की कोशिशें कर रही थी। लेकिन आप शादी में क्यों नहीं? ये तुम क्या कह रही हो श्वेता? ये समाज, ये परंपराएं क्या मुझ जैसी विधवा को शादी में शामिल होने का अधिकार दे सकती है? आप क्या कह रही हैं दीदी? शायद तुम्हें मालूम नहीं है श्वेता, एक विधवा को किसी भी शुभ कार्य में शामिल होने का अधिकार नहीं होता है। और अधिकार तो बहुत दूर की बात है, उसे तो अपना चेहरा दिखाने तक का हक नहीं होता है। घर के सभी लोग जब शादी में जा रहे थे तो मैं अकेली चाप कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि माँ जी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि घर से निकलते समय सब लोग मेरा चेहरा देखें। ये कैसी परंपरा है दीदी? आप अगर विधवा है तो इसमें आपका क्या कसूर? कसूर इतना तो तय है ना श्वेता कि मैं बदनसीब हूं, वरना मैं विधवा नहीं होती। माँ जी अब जो भी कहती है मुझे वो मानना ही पड़ता है। और कभी भी कहीं भी किसी को भी बाहर जाना हो तो मुझे सामने आने की इजाजत नहीं है। मैं घर के भी किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं हो सकती। मैं भी कैसी पागल हूँ, ये कैसी बातें लेकर बैठ गई ना। और तुमने भी एक ऐसा सवाल उठा दिया। क्यों मेरी बहन की खुशियों में ग्रहण लगाना चाहते हो? इससे शादी कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
तुम ये दावा करते हो ना कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, तो तुम्हें उसी प्यार की सौगंध मेरी दीदी को मत ठुकराओ, उसे प्लीज अपना लो। वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला तय करता है, और तुम्हारी जोड़ी ऊपर वाले ने मेरी दीदी के साथ बनाई है। उनसे शादी कर दो प्लीज, उनसे शादी कर दो। लेकिन अब चाहे कोई भी कम हो, आप अकेले क्यों सहेंगे? अब तो आपकी हर खुशी, आपका हर गम हम दोनों का है। कुछ कम ऐसे भी होते हैं जो ना कोई समझ सकता है, ना ही कोई बांट सकता है। कहीं है घर